हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और मैं हूँ एक कैबिन क्रू। मैंने ग्राउंड पे भी काम करा है, तो मुझे दोनों ही एक्सपीरियंस है और मैं अब दोनों ही एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी कि ग्राउंड पे कैसा मेकअप करती थी मैं और कैबिन क्रू में भी कैसा मेकअप करती थी। ये मैं मेकअप जो है हमेशा इंटरव्यू के लिए भी करके जाया करती थी और मैं रेगुलर बेसिस पे भी करती हूँ। हमेशा मैं इस बैग में ही अपना मेकअप कैरी करती थी और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है। तो मैंने सबसे पहले लगाया मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, ताकि मेरा मेकअप जो है पैची पैची ना लगे। और फिर उसके बाद लगाया SPF 50 सनस्क्रीन, जो मैं हमेशा लगाती हूँ और ये मैं रेगुलर बेसिस पे भी लगाती हूँ, चाहे मैं घर पर हूँ, चाहे बाहर हूँ या फिर फ्लाइट पे हूँ। मैं अपना SPF जो है कभी भी मिस नहीं करती हूँ। SPF लगाने से मेरी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। और स्पेशली नेक एरिया हो गया, नियर योर ईयर्स, बिहाइंड योर ईयर, अच्छे से लगाना चाहिए SPF। और जैसे कि आप अभी देख ही रहे होगे, मेरी स्किन पे अभी पिंपल भी हो रखे हैं, 2 पिंपल हो रखे हैं और एक पिंपल मार्क भी है, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है। सो उसको भी हम लोग कंसील करेंगे। बट मेकअप से पहले स्पेशली लिप बाम लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर लिपस्टिक जो है वो चैप हो जाती है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगाया मैंने प्राइमर। प्राइमर एकदम ही हमें बहुत कम लेना है। स्पेशली प्राइमर जो है हमारे नोज़ एरिया के लिए होता है, जहाँ पे ओपन पोर्सेस है वहाँ वहाँ पे आपको लगाना है थोड़ा सा, और उसको सॉफ्टली ब्लेंड करना है। जब ब्लेंड करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो फाइन लाइंस है, जो पोर्सेस है, वो क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं और एकदम फाइन टेक्सचर सा हो गया है। और बचा कुचा जो भी आपके हाथ में होता है वो आपको पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा प्राइमर यूज़ करोगे, मेकअप जो है वो उतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। प्राइमर सिर्फ आपको पी शेप का ही लेना होता है और उतना सफिशिएंट होता है आपके पूरे फेस के लिए। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसीलर से। मैं रेगुलर बेसिस पे कंसीलर ही लगाकर जाती हूँ और ये कंसीलर मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर है। मैंने ऑलमोस्ट 7 टू 8 बॉटल्स जो है वो फिनिश कर चुकी हूँ। जैसे मेरे फेस पे इतना कुछ पिंपल या फिर मेरे डार्क सर्कल्स है नहीं, तो मेरा सिर्फ कंसीलर से काम चल जाता है। बट अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या फिर आपके एक्टिव एक्ने हैं या फिर एक्ने के ज़्यादा मार्क हैं, तो आप एक इनसाइड का कंसीलर पैलेट ले सकते हैं। उसका नाम 5 in 1 कंसीलर पैलेट है, जिसमें आपको पर्पल कंसीलर मिल जाता है, ऑरेंज कंसीलर, ग्रीन कंसीलर मिल जाता है और एक स्किन टोन का कंसीलर मिल जाता है। जिसके भी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और या फिर डार्क वाले पिंपल मार्क्स हैं, तो वो ऑरेंज कलर का कंसीलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं मेकअप से पहले अपने बेस में। और अगर किसी को भी पिंपल के बाद वाला जो स्कार है बहुत लाइट वाले हैं, तो वो लाइट ग्रीन कलर का एक कंसीलर आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके कंसीलर का जो कलर है वो हाइड कर देगा। फिर उसके ऊपर आप अपना कंसीलर लगा सकते हैं, बट हाँ, मेक श्योर करिएगा कि आपका जो कंसीलर है वो आपके सेम फेस शेड का हो, ना कि ब्राइटर हो या फिर डार्कर हो। और उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाइएगा। फाउंडेशन भी हमें सेम शेड का ही चाहिए। हमें ब्राइट मेकअप नहीं करना है, ब्राइडल लुक नहीं कर रहे हैं, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमें न्यूड मेकअप ही चाहिए। फिर हम एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके, हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर को हमें वेट करना है और फिर हम पूरे फेस पे डैब डैब करके उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट, जो मैं यूज़ करती हूँ फेसेस कैनेडा का। पहले हम अंडर आई पे यूज़ करेंगे, नियर टू योर नोज़, नियर टू योर लिप्स, जहाँ पर भी आपके क्रीज बनते हैं या फिर जहाँ पर भी आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप वहाँ पे अच्छी तरह डैब डैब करेंगे। और आपको सिर्फ डैब डैब ही करना है, ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि जब आप ड्रैग करोगे तो आपका जो बेस है वो ख़राब हो जाएगा, सही नहीं लगेगा। अब हम आते हैं अपने आई मेकअप पे। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं करती हूँ अपना आईब्रो। आईब्रो के लिए मैं यूज़ करती हूँ इनसाइड का आईब्रो पेंसिल, जो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। एक तरफ ब्रश है और एक तरफ इसका पेन है। तो पहले हम इससे ब्रश करते हैं अपनी आईब्रो पे और फिर उसके बाद जो है पेन है उससे हम फिल कर देंगे। तो हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो भी आपका गैप है बस उसी में ही आपको फिल करना है। फिर ब्रश वाली साइड से आपको अच्छी तरह जो आपने पेंसिल से करा था उसको आप मिक्स कर दोगे, ताकि वो जो लाइंस हैं वो अच्छी तरह स्मच हो जाएं। और दूसरी साइड भी आपको सेम प्रोसेस करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है।
और आई शेडो के लिए मैं हमेशा हुडा ब्यूटी का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही पिगमेंटेड है और ये इतना सा आई शेडो बहुत टाइम तक चलता है और ये कंपनी रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले मैंने लाइट शेड लिया, लाइट शेड को पहले अपनी आईलिड पे अच्छे से लगा लिया था। फिर मैंने डार्क शेड लेके अपनी आउटर आईलिड पे लगाया, फिर उसके बाद मैंने लगाया अपना आईलाइनर। आईलाइनर आप यूजुअली लगा के ही जाया करो क्योंकि इट्स गिव यू वेरी क्लीन लुक। बट बहुत सारी कंपनी जो है वो ब्राउन आईलाइनर भी रिकमेंड करती हैं, तो आप ब्राउन आईलाइनर भी लगाकर जा सकते हो, इट्स अपॉन यू टोटली। और ये आईलाइनर लगाने के लिए एक हैक है, जब भी आपका विंग आईलाइनर सही से नहीं बनता है तो आपको सिर्फ अपने पॉइंटेड ब्रश पे हल्का सा मेकअप रिमूवर जो है वो स्प्रे करना है और उससे रिमूव कर देना जो भी एक्स्ट्रा है। फिर मैंने लगाया था काजल। काजल मैंने डार्क ब्राउन यूज़ करा था क्योंकि ब्लैक जो है वो मुझे ज़्यादा ही ड्रामेटिक लगता है, तो मैं डार्क ब्राउन काजल यूज़ करती हूँ। इट्स गिव मी वेरी क्लीन लुक। और मैं हमेशा मस्कारा जो है वो लास्ट में लगाती हूँ क्योंकि मुझे स्मज होने का डर होता है जब भी ब्लशर लगाते टाइम। और मैंने ब्लशर यूज़ करा था रेवोल्यूशन का लिक्विड ब्लश, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक ये स्टे करता है। मेरी जब 12 आवर्स की भी फ़्लाइट होती है तो उसमें भी अच्छी तरह ये स्टे करता है, ये स्मज नहीं होता है और ना ही फेड होता है। तो एक ब्रश लेना है, ब्रश से सिर्फ आपको उस पर डैब डैब करना है, उसको ड्रैग नहीं करना है। सिर्फ डैब डैब करेंगे तो आपको ये थोड़ा नेचुरल लुक देता है, ज़्यादा ही फैंसी लुक नहीं देता है। ये ब्रशर रोज़ लस्ट का है और ये बहुत ही अच्छा है। मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपने नीचे टैग भी कर दूँगी ताकि आप ईज़िली जाके आप परचेज़ कर सको। अगर आपको वो बजट फ्रेंडली लगते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, मैं आपको उसका अल्टरनेटिव भी अच्छे से दे दूँगी। मैंने यहाँ पर अपना अच्छे से ब्लशर लगा लिया था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाती हूँ अपने मस्कारा पे। मस्कारा में मैं अपना मेबलिन का सेंसेशनल यूज़ करती हूँ। इसका वॉन्ड जो है बहुत अच्छा है, एक तरफ से हल्का सा कर्व्ड है। मस्कारा लगाने के लिए मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ। पहले आपको अपने अपर आईलिड पे लगाना है अपर साइड, फिर आपको अपर आईलिड पे लोअर साइड लगाना है और आपको जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नॉर्मल मस्कारा में और फिर इस मेथड को यूज़ करने में। और हमेशा जब भी आप मस्कारा लगाओ तो एटलीस्ट 2 बार तो उस पे लगाना ही चाहिए। सो आप देख सकते हो ये मस्कारा बहुत बेस्ट है। आपको नहीं पता कि आपका इंटरव्यू राउंड जो है वो कब आएगा, किस टाइम पे है, पूरा दिन आप इंटरव्यू के लिए जब जाते हो तो ये मस्कारा जो है स्मज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो आप देख सकते हो कि मेरी आई में कितना डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ मस्कारा लगाने से। तो मैंने सेम चीज़ अपने दूसरी आई पे भी अप्लाई करा और यू कैन सी कि मस्कारे का जो डिफरेंस है वो बहुत ही अलग है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाती हूँ अपने लिप लाइनर पे। गाइस प्लीज़ अगर आप लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ उसको साथ लिप लाइनर भी यूज़ करो। लिप लाइनर लगाने पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं लिपस्टिक में। आप एक बार ट्राई कर देखना विद लिप लाइनर और विदाउट लिप लाइनर, आपको खुद पता लग जाएगा। और मैं न्यूड मेकअप कर रही हूँ तो मैंने ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करा था और लिपस्टिक जो है वो मैंने पिंक करी थी। लिपस्टिक का प्राइस और ब्रांड मैं दोनों ही नीचे मेंशन कर दूंगी, आप जाकर ये लिपस्टिक ले सकते हैं। ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, ये स्मच नहीं होती है, बहुत ईजिली ड्राई भी नहीं होती, आराम से 7 to 8 आवर्स चल जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइलाइटर है। तो आप हाइलाइटर जो है अपना नोज़ पे, नोज़ ब्रिज पे, चीक बोन पे, नियर टू योर लिप्स, जहाँ जहाँ पे भी आपको हाईलाइट करना हो वो आप हाईलाइट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपकी एक्ने है आपके चीक्स पे या कहीं पर भी तो आप प्लीज़ ये हाइलाइटर लगाना अवॉइड करना क्योंकि वो आपकी और ज़्यादा ही दिखाएंगे। या फिर आपका कोई स्कार है तो वो उस पे भी आप अवॉइड ही करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और पूरे फेस पे सिर्फ और सिर्फ वो पिंपल और या वो स्कार जो है वही दिखेगा आपको। और हाइलाइटर के लिए वैसे मैं रोज़ गोल्ड शेड जो है वो यूज़ करती हूँ, वो मुझे नेचुरल लुक देता है। और दूसरी चीज़, अगर आप हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप उसको लगा के छोड़ मत देना क्योंकि जैसे ही आप हाइलाइटर लगा के छोड़ दोगे वो वहीं पर ही स्टेबल हो जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा, वो ब्लेंड नहीं होगा। तो जैसे ही आप लगाते जाओ आपको तुरंत ही मिक्स करते जाना है। और स्पेशली बेस्ट लगता है अगर आप थोड़ा सा हाइलाइटर जो है आपकी आई के इनर कॉर्नर साइड लगाओ
तो इट्स गिव यू वेरी एलिगेंट लुक। तो हल्का सा मैंने एक फ्लफ़ी ब्लश लेकर उसमें डैब करा रोज़ गोल्ड में और अपने इनर आई पे लगा लिया था। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लुक देता है। फिर लास्ट स्टेप है हमारा मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर तो मस्ट है कि आपको लगाकर जाना ही जाना है। मेकअप फिक्सर लगाने से पहले आपको अपनी आँखें बंद करनी है। मेकअप फिक्सर को अच्छी तरह मिक्स करना है और अपने फेस से एटलीस्ट 15 टू 20 सेंटीमीटर्स जो वो दूर रख के स्प्रे करना है। और फिर उसके बाद उसको आपको अच्छी तरह ड्राई होने देना है 5 टू 6 मिनट्स के लिए। बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बट आई जेन्युइनली फ़ील कि जब भी मैं मेकअप फिक्सर जो है वो यूज़ करती हूँ, मेरा फेस अलग ही ग्लो करने लग जाता है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा कैबिन क्रू इंटरव्यू लुक कैसा लगा, आप प्लीज़ बताना कमेंट कर। और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।